जी स्टूडेंट्स, हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के ऊपर बात कर रहे थे और इससे रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम था इसको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि जब हम इनोवा टेबल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें हमें जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, ठीक है, फॉर रोज, फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर और फर्टिलाइजर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और एरर सम ऑफ स्क्वायर्स ये हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो इनके फार्मूलाज जो हैं वो मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिए। अब देखिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड होगा कि जो तमाम वैल्यूज गिवन है हमें इस टेबल के अंदर, जैसे 4.9 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 6.4 का स्क्वायर करेंगे, इसी तरह 3.3 का स्क्वायर होगा, 9.5 का स्क्वायर होगा, ये सारे ऐड होते जाएंगे स्क्वायर्स। ठीक है, इसी तरह 9.3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 4.9 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस इसी तरह हम लिखेंगे 6.4 का स्क्वायर जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था। ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा जी 15.9 का स्क्वायर प्लस इसमें आ जाएगा 7.6 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यूज आ गई तमाम का स्क्वायर, और माइनस ग्रैंड टोटल जो हमारे पास आया था वो था 196.5 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो वो कितने बने हुए हैं, 25 बने हुए हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर का वो बनता है 285.34। ठीक है, ये आप इसको लिख लेंगे। अब देखिए रोज सम ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड होगा कि जो रोज हमने यहाँ पर लिखी हुई है उनका टोटल देख रहे हैं हम। 35 पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है जी, हमारे पास ये आ रहा है 35.9 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से हमारे पास 30 का स्क्वायर, 40.1 का स्क्वायर, ये रोज टोटल जो हैं इनके स्क्वायर का सम करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो ये इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर जो है वो आपको बता देता हूँ कि जब आप इनके स्क्वायर्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आया था नंबर जी, बल्कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टोटल्स मुझे देखने के लिए बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा स्क्रीन को अप एंड डाउन। तो ये देखें रोज टोटल जो हैं ये यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, हम इनके बस स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 35.9 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस इसी तरह 30 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस सो ऑन, ये नंबर्स आएंगे, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 50.9। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे इसे 5, और माइनस ये जो नंबर था 196.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो अब मैं स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ कि ये आंसर जो आएगा रोज सम ऑफ स्क्वायर का वो बनता है 46.67। ठीक है जी, इसी तरह कॉलम सम ऑफ स्क्वायर के लिए आप कॉलम्स के टोटल्स करेंगे। ठीक है, और उनके जो टोटल्स आएंगे, ये कॉलम्स के टोटल ये अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम करना है आपने और मतलब वो लिखना आपने। ठीक है, ये मैं यहाँ पर चलें इधर स्क्रीन पे शेयर करता हूँ ये। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो ये देखें ये तमाम वैल्यूज़ आई। ठीक है, ये बल्कि यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने लिख ही दिए हैं। ठीक है, और इन्हें हम प्लस करेंगे। ठीक है, इन्हें प्लस करेंगे इनके स्क्वायर्स को, इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर्स को। ठीक है, और ये जो भी नंबर आएंगे इस मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको 5 पर डिवाइड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे 196.5 स्क्वायर ओवर 25, जो भी ये नंबर होगा इस आंसर से। तो हमें जो रिजल्ट में आंसर मिलेगा वो हमारे पास आएगा जी 14.02। ठीक है, 14.02। अब हमारे पास जो इससे नेक्स्ट आ रहा है फर्टिलाइजर्स सम ऑफ स्क्वायर, वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे जहाँ पे मैंने फर्टिलाइजर्स का टोटल किया था। ये टोटल आप देख सकते हैं 34.2 है इसका स्क्वायर, 32.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे 34.2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह हम लिखेंगे 32.3 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस इसी तरह नंबर्स हम ऐड करते जाएंगे और 24.6 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 5 माइनस ये जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आया हुआ था 196.5 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे इसे 25 के। ठीक है, तो ये हमें जो जवाब मिलेगा इससे वो होगा तकरीबन ये आ रहा है जी 196.91, 196.91 इसका जो है वो आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर है उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से आप माइनस करेंगे रो सम ऑफ स्क्वायर, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर और फर्टिलाइजर सम ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो जवाब आता है वो 28.04 आ जाता है। ठीक है, इनोवा टेबल मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मीन स्क्वायर्स जो हैं कैसे आते हैं कि मैं अगर फर्ज करें
रोज सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देता हूँ जो 4 है, ठीक है। चूंकि हमारे पास रोज 5 हैं, उनमें से 1 माइनस करेंगे तो रोज का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोज सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आ जाए। कॉलम्स भी हमारे पास टोटल 5 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स भी 5 है, उनमें से कम कर लेंगे 4 आ जाएगा। एरर के लिए हम जो है मतलब जो हमारे पास 12 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। और टोटल जो है इन तमाम का किया जाए तो वो 24 है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरर के लिए हमने सम ऑफ स्क्वायर इसका निकाला है कि जो रोज की तादाद है, ठीक है। अगर आप रोज की तादाद देखें तो हमारे पास वो कितनी है, मतलब के फर्ज करें हम क्या देते हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जो इसमें हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनमें से अगर एक कम करें तो ये 4 बनता है, और उनमें से अगर 2 माइनस कर दें तो 3 बनता है। तो 4 इंटू 3 12 जो है हमारे पास वो बन जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर, ठीक है। तो ये फार्मूला मतलब हम न्यू टू जिसे मैं कहूँगा न्यू टू, ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें चूंकि हमें एफ टेबल देखना है इसलिए मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एरर का भी चाहिए था, ठीक है। अब देखें सम ऑफ स्क्वायर को अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम रोज के सम ऑफ स्क्वायर को रोज के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो इसका मीन स्क्वायर आएगा। इसी तरह कॉलम्स के सम ऑफ स्क्वायर को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो इसका मीन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फर्टिलाइजर्स के सम ऑफ स्क्वायर को फर्टिलाइजर के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो हमें मीन स्क्वायर ऑफ फर्टिलाइजर मिल जाएगा। और एरर्स के लिए भी इसी तरह से हम करेंगे कि एरर के सम ऑफ स्क्वायर को एरर्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो मीन स्क्वायर फॉर एरर मिल जाएगा। तो देखें हमारे पास जो एफ स्टैटिस्टिक है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स का मीन स्क्वायर है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मीन स्क्वायर फॉर एरर, तो ये बनता है 21.00, यानी हमारी जो एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो 21 आ गई है, ठीक है। अब हम अपने जो डिग्री ऑफ मतलब जो फ्रीडम्स में और जो अल्फा हम रख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि हमने 5% की बात की थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हमारे नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की जो हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो 5% ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन होगा फॉर क्रिटिकल रीजन, यानी कि अगर हमारी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस रीजन के अंदर आ गई तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। वो कैसे बनेगा कि एफ स्टैटिस्टिक जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो किससे जी, एफ की जो सब वैल्यू है, यानी इसमें जो हम अल्फा रख रहे हैं वो 0.05 रख रहे हैं, ठीक है। जबकि इसमें 4 हम जो है न्यू 1 रख रहे हैं, न्यू 2 जो है हमारे पास है वो 12 है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के वाले से, यानी ये रो नंबर सॉरी ये कॉलम नंबर को बताता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जो टेबल है उसमें कॉलम नंबर आपको बताएगा, और ये जो है हमें वो रो नंबर बताएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी टेबल के अंदर वैल्यू देखें तो ये हमें जो वैल्यू मिलती है वो 3.26 मिल जाती है, 3.26। अब हमारे एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो 21 आई है, ठीक है। इसका मतलब वो फॉल कर रही है इन क्रिटिकल रीजन, ठीक है, फॉल इन दिस रीजन, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा डिसीजन होगा वो क्या होगा कि हम रिजेक्ट करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। इसका मतलब कि जो ऑल मीन्स हैं वो आपस में बराबर नहीं है। एविडेंसेस हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि जो डाटा है, मतलब हम ये बता रहे हैं कि जो डाटा है वो प्रोवाइड कर रहा है सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल दैट द मीन यील्ड्स फॉर द फर्टिलाइजर्स आर ऑल नॉट इक्वल। तो इस तरह से जो ये हमारा कंसेप्ट था जो कि हमने यहाँ पर देखा इस प्रॉब्लम में लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का, वो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जो इसकी एप्लीकेशन है वो इस प्रॉब्लम से समझ सकते हैं।